हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर अलजेब्रा पार्ट का पढ़ेंगे। हम वेक्टर अलजेब्रा नया चैप्टर है ये। हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ चुके हैं और उसके 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग इसका वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, न्यू चैप्टर। इसमें तो पहले हम इम्पॉर्टेंट फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट फार्मूलों को देख लेते हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि ये तो 12th में तो आप लोग पढ़े होंगे और 10th वाले भी तो पढ़े होंगे वेक्टर अलजेब्रा। अगर पहला फार्मूला देखा जाए, अगर ये आई, इसको आई बोलते हैं और इसके ऊपर ये हो जाता है तो उसे आई कैप बोलते हैं। आई कैप, और इसको डॉट बोलते हैं। डॉट, और ये आई कैप डॉट, वो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न डॉट होता है। अगर आई कैप डॉट हो फिर जे कैप डॉट जे कैप हो प्लस इक्वल टू डॉट के कैप डॉट के कैप हो, तो इसकी वैल्यू ये होती है 1 होती है। अगर दूसरा देखिए, अगर कोई आई कैप के साथ जे कैप है और जे कैप के साथ के कैप है और के कैप के साथ आई कैप है, तो उसको हम जीरो करते हैं। आई कैप के साथ जे कैप से के कैप से आई कैप के बाद, तो उसको हम जीरो लिखते हैं। तीसरा फार्मूला, अगर कोई आई कैप ये डॉट में था तो इसको जीरो लिखें, अगर ये डॉट में था तो इसको 1 लिखें। अगर आई कैप इंटू में अगर रहा था मल्टीप्लाई में जे कैप इज इक्वल टू हम लिखते हैं के कैप। अगर आई जे है तो के लिखेंगे। अगर जे कैप इंटू के कैप है तो इसको हम आई कैप लिखेंगे। अगर के कैप इंटू आई कैप है तो इसको हम जे कैप लिखेंगे। तीसरा हो गया फार्मूला। यहाँ चौथा देखिए, अगर चौथा आई कैप इंटू आई कैप हो, इंटू है, इज इक्वल टू जे कैप इंटू जे कैप हो और इक्वल टू के कैप इंटू के कैप हो, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए, अगर ये इंटू में है तो इसकी वैल्यू यहाँ 0 देखिए, और यहाँ डॉट में था तो इसकी वैल्यू 1 थी। अब पांचवा देखिए, अगर कोई वेक्टर ए है और डॉट कोई वेक्टर बी है तो हम उसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। मतलब पहले बी लिखें या ए लिखें, लिख सकते हैं। देखिए, और छठवा में ये है कि अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है कोई, तो इसको हम माइनस लगा के, इसको अगर बी पहले लिखना है तो बी वेक्टर इंटू माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर ए वेक्टर, माइनस लगा के इसको इधर की एक्सचेंज किया जाता है। 6 हो गया आपका फार्मूला। और 7वां देखिए, अगर कोई ए कैप है तो ए कैप को लिखने के लिए कैसे ए कैप को लिखेंगे। ए कैप है मान लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ऐसे लिख सकते हैं ना। मान लीजिए बी वेक्टर है तो लिखेंगे B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये लिखेंगे। वही मान लीजिए सी होगा तो यहाँ ए की जगह ये, अगर डी होगा, डी कैप होगा D1 D2 D3, ये हो जाएगा आपका। 8वां देखिए, 8वां ये कहता है अगर ए वेक्टर है और इंटू बी वेक्टर है, कोई मान लीजिए ए वेक्टर का भी रहेगा और कोई बी वेक्टर का भी रहेगा, तो इसको तो पहले डिटर्मिनेंट में कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं आई जे के। मान लीजिए एक था तो ऐसे हम A1 A2 A3 लिख के लिख आइए। मान लीजिए इसमें 2 है तो पहले आई जे के कॉमन ले लेंगे। इसके ए है तो यहाँ A1, यहाँ A2, यहाँ A3, और ये बी है तो B1 B2 B3 लिख सकते हैं। हो गया ना। अब इसके बाद 8वां हो गया आपका। अब 9वां देखते हैं हम। अगर 9वां ये कहता है कि कोई थीटा में निकालना है तो कॉस थीटा दिया हुआ है,
कॉस थीटा निकालना है वेक्टर से, तो ये ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर, ए वेक्टर करेंगे बी वेक्टर करेंगे, और उसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, बी वेक्टर का मॉड ए वेक्टर का मॉड को हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारा कॉस थीटा आ गया। अगर मान लीजिए यही हमारा साइन थीटा हो, तो साइन थीटा में कहता है कि मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, डॉट वेक्टर में नहीं, इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड अपॉन बी वेक्टर का मॉड, ये है बी वेक्टर। तो जाएंगे ना, इसमें देखिए कॉस निकालना है तो डॉट, साइन निकालना है तो इंटू लग गया है और मॉड में हो गया है बस। और मान लीजिए कोई मॉड में अगर है तो उसको कैसे तोड़ेंगे, ये भी तो आना चाहिए। तो मान लीजिए ए मॉड में है, ये मान लीजिए ये है, तो इसको हम ऐसे अंडर रूट में करके A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर कर सकते हैं। इसी तरह हम बी वेक्टर है मान लीजिए मॉड में, तो अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस B3 का स्क्वायर कर सकते हैं। 12वां हो गया। 13वां देखिए, अगर 13वां कहता है कि प्रोजेक्ट ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, अगर कोई प्रोजेक्ट या प्रोजेक्शन है उसको हम बी वेक्टर है और उसको ए के तरह हम ट्रीट करना है, तो इसका फार्मूला है ये है कि ए वेक्टर इन डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, ऐसे कर सकते हैं ए वेक्टर का मॉड। अगर यही 14वां देखिए, अगर यही प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी रहेगा और बी वेक्टर पे, तो हम ए डॉट इंटू बी डॉट वेक्टर ऐसे करके बी वेक्टर का मॉड कर सकते हैं। और 15वां देखिए, 15वां कि मान लीजिए कोई इफ़ ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होती है। और आपका 16वां है लैग्रेंज आइडेंटिटी, लैग्रेंज आइडेंटिटी, ये कोई लैग्रेंज आइडेंटिटी फार्मूला है। तो अगर कोई मॉड में है ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का होल स्क्वायर, तो हम लिखते हैं मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर, वही फार्मूला, लेकिन इसमें आपका प्लस नहीं लगेगा, मॉड ए वेक्टर को फिर मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मॉड ए डॉट बी ब्रैकेट में का होल स्क्वायर। देखिए एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ और फिर माइनस करके ए डॉट बी डॉट डी। अब 16वां है आपका 17वां है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर या ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर। अगर एन कैप है कोई, मान लीजिए एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करेंगे और फिर मॉड में करेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, मॉड में करेंगे तो होगा। अब 18वां मॉड, देखिए इसको ब्रैकेट में फिर इसको मॉड में करके, ये मान लीजिए मॉड इसलिए लगा जाएगा कि प्लस माइनस प्लस में आना चाहिए आंसर। अब ये आ गया आपका 18वां एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहता है कि मॉड में ए इंटू बी वेक्टर। 19वां ये कहता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
व्हेन जब हमको डायगोनल्स आर गिवन, जब हमको डायगोनल्स गिवन रहता, तो इसको लिखते हैं हाफ D1 पता रहेगा इंटू D2 निकालने के लिए। तो ये आपके 19 फार्मूले होगा, इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1 नंबर के क्वेश्चन करेंगे इसी 19 फार्मूले में से कोई फार्मूले का यूज करके। तो थैंक यू। अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।